गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें इस चैप्टर की क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे पहला क्या दिया गया है इसमें, चूज़ द करेक्ट आंसर। तो इसमें पहला क्या है, द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इज। ऐसी फॉर्म, एनर्जी का ऐसा फॉर्म जो हमें सेंसेशन कराता है हियरिंग का, मतलब सुनने का, उसको हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं साउंड, नॉइस, फ्रिक्वेंसी, हीट। तो इसका आंसर क्या है, साउंड है। क्या है, साउंड। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस साउंड यूजिंग अ एयर कॉलम। एयर उनका यूज़ करके इनमें से कौन सी जो चीज़ है वो साउंड प्रोड्यूस करती है, हमें ये बताना है। तो हमें ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, सितार, तबला, फ्लूट और क्या दिया गया है, गिटार। हमें क्या क्या दिए गए, सितार, तबला, फ्लूट और गिटार। तो हमें पता है इन तीनों चीज़ों में तो यूज़ होता नहीं है, मतलब एयर कॉलम यूज़ होता नहीं है, किस में होता है, फ्लूट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लूट। फिर है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। हमें ये बताना है कि ऐसी क्या चीज़ होती है जिससे जो साउंड रहता है वो क्या नहीं कर पाता है, ट्रैवल नहीं कर पाता है। साउंड किसके द्वारा ट्रैवल नहीं कर पाता है, तो पहला है एयर, फिर है सॉलिड, फिर वाटर, फिर वैक्यूम। क्या बताना है हमें कि एयर में से, सॉलिड में से, वाटर में से या फिर वैक्यूम में से, इन चारों चीज़ों में से किस में से साउंड ट्रैवल नहीं कर पाता है। तो साउंड किस में से ट्रैवल नहीं कर पाता है, वैक्यूम में से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैक्यूम। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी। हमें ये बताना है इनमें से फ्रिक्वेंसी की क्या यूनिट है। ये है बेल, डेसिबल, हर्ट्स और मीटर। इनमें से फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या है, तो बेल, डेसिबल, हर्ट्स और मीटर, इन चारों में से बताना है हमें। तो इसका आंसर क्या होगा, हर्ट्स। फ्रिक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हर्ट्स होती है। ठीक है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ लाउडनेस। लाउडनेस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हमें ये बताना है। तो हमें ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, सेकेंड, हर्ट्स, डेसिबल और मीटर। ठीक है। हर्ट्स हमें पता है सेकेंड टाइम की होती है, हर्ट्स जो होती है वो फ्रिक्वेंसी की होती है, मीटर जो होती है वो डिस्टेंस की होती है। तो डेसिबल ही होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डेसिबल। कि जो यूनिट होती है लाउडनेस की वो क्या होती है, डेसिबल होती है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट विद चेंजिंग फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी को चेंज करने के साथ ऐसी कौन सी चीज़ रहती है जो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसमें दिए गए हैं क्या क्या, हमें लाउडनेस, वाइब्रेशन, पिच और टाइम पीरियड। तो हमें पता है टाइम पीरियड भी सेम नहीं रहता है, पिच भी नहीं रहती है, लाउडनेस भी नहीं रहती है। तो क्या रहता है इसका आंसर, वाइब्रेशन। क्या वाइब्रेशन जो रहते हैं वो फ्रिक्वेंसी के साथ फ्रिक्वेंसी को चेंज करने के साथ कांस्टेंट रहते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी रेंज कम अंडर ऑडिएबल रेंज ऑफ हियरिंग। इन फ्रिक्वेंसी रेंज में से कौन सी रेंज जो है वो ऑडिएबल रेंज में आती है हियरिंग की। तो बिलो 20 हर्ट्स ये ऑडिएबल नहीं आती है, अबव 20,000 हर्ट ये भी ऑडिएबल नहीं होती है, नन ऑफ दिस, ये तो हो गई नहीं। फिर क्या है, 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। तो हमें पता है 20 to 20,000 हर्ट्स जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, हियरिंग रेंज के अंतर्गत आती है। फिर इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस साउंड इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में साउंड कौन प्रोड्यूस करता है, हमारी नॉस्ट्रिल, टंग, टीथ या लायरनिक्स। तो हमारे माउथ में, ह्यूमन बीइंग में कौन साउंड प्रोड्यूस करता है, लायरनिक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लायरनिक्स। ठीक है। फिर इसके बाद बारी आती है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या दिया गया है, व्हाट इज साउंड। साउंड क्या होता है ये हमें बताना है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर कहाँ है, पेज नंबर 132 पे। तो यहाँ ये दिए गए हैं आपको, रिवीजन एट अ ग्लैंस। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वही वेरी शॉर्ट का फर्स्ट है। तो इसमें क्या आ जाएगा, द साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। ये हो जाएगा हमारा वेरी शॉर्ट का फर्स्ट। फिर इसके बाद दिया गया है नेम एनी टू स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। हमें स्ट्रेच स्ट्रिंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बताने हैं, उनके दो नाम देने हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, गिटार और सितार। क्या क्या आ जाएगा, गिटार और सितार। फिर नेम द मीडियम इन विच साउंड कैन नॉट प्रोपोगेट। ऐसा मीडियम बताना है जिसमें जो साउंड है वो प्रोपोगेट नहीं कर पाता है। तो वो क्या है, वैक्यूम। क्योंकि वैक्यूम में ही एक ऐसा मीडियम है जहाँ जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं कर पाता है। ठीक है। फिर है नेम द 3 बोन्स प्रेजेंट इन द मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में जो 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं हमें उनके बारे में बताना है। तो 3 बोन्स प्रेजेंट इन मिडिल ईयर आर, इसका आंसर कहाँ है, पेज नंबर 128 पे। पेज नंबर 128 पे ये दिए गए हैं, हैमर, एनवल एंड स्टिरअप। ये तीनों जो बोन्स हैं ये पाई जाती हैं हमारे मिडिल ईयर में। ये हो जाएगा हमारा वेरी शॉर्ट का फोर्थ आंसर। ठीक है।
इसके बाद वेरी शॉर्ट का फिफ्थ क्या दिया गया है, नेम एनी 4 सोर्सेज ऑफ साउंड। साउंड के ऐसे कोई 4 सोर्स बताने हैं हमें। तो इसका आंसर कहाँ दिया गया है हमें, पेज नंबर 125 पे। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन में से 4 सोर्सेज ऑफ साउंड आर, फिर इसके बाद पेज नंबर 125 पे देखेंगे हम, ये दिए गए हैं यहाँ रनिंग फैन, वॉकिंग डॉग्स, पीपल चैटिंग, हॉर्न ऑफ व्हीकल्स, ये सब, ये आ जाएगा हमारा वेरी शॉर्ट का फिफ्थ आंसर। ठीक है, इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेम द पैरामीटर्स ऑफ वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन के पैरामीटर्स बताने हैं हमें। तो द पैरामीटर्स ऑफ वाइब्रेशंस आर, ये पेज नंबर कहाँ दिया गया है, 129 पे। तो यहाँ ये इसमें फिर क्या लिखोगे आप, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, ये आ जाएगा हमारा वेरी शॉर्ट का सिक्स्थ आंसर। इसके बाद वेरी शॉर्ट का सेवन क्या है, नेम द टर्म यूज्ड फॉर हाई पिच एंड लो पिच साउंड। ऐसी टर्म बतानी है हमें जो हाई पिच और लो पिच के लिए, लो पिच साउंड के लिए यूज़ होती हैं। तो इसका आंसर पेज नंबर 130 पे दिया गया है। पेज नंबर 130 पे ये दिया गया है यहाँ, हाई पिच साउंड्स आर कॉल्ड ट्रेबल एंड लो पिच साउंड्स आर कॉल्ड बेस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वेरी शॉर्ट का सेवन। यहाँ से हाई पिच साउंड्स आर कॉल्ड ट्रेबल एंड लो पिच साउंड आर कॉल्ड बेस्ट, ये हो जाएगा हमारा क्या, वेरी शॉर्ट का सेवेंथ। ठीक है, इसके बाद बारी आती है हमारे ट्रू फॉल्स की। तो ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, द स्पीड ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम इन एयर। तो जो स्पीड होती है साउंड की वो एयर में ज़्यादा होती है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिर है ईयर ड्रम वाइब्रेट्स व्हेन द साउंड वेव्स एंटर द ईयर। हमें क्या है, ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करता है जब साउंड वेव्स उसमें एंटर करती हैं, हमारे कान में एंटर करती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, ये हो जाएगा ट्रू। फिर द लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ मेजर्ड इन हर्ट्स। जो लाउडनेस होती है साउंड की उसको हम हर्ट्स में मेज़र करते हैं, तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि जो लाउडनेस होती है हम उसको किस में, डेसिबल में मेज़र करते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर है लाउड द म्यूज साउंड लेस द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। लाउडर द साउंड लेस द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। जितना ज़्यादा साउंड होगा उतनी कम एम्पलीट्यूड होगी वाइब्रेटिंग बॉडी की, तो नहीं होती है, ये ज़्यादा होती है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर एक्सेसिव नॉइस कैन कॉज डीफनेस। ज़रूरत से ज़्यादा जो नॉइज़ होता है वो हमें बहरा बना सकता है, तो ये हमने पढ़ा ही है कि डीफनेस आ जाती है ज़्यादा तेज़ साउंड सुनने, नॉइज़ सुनने से। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। फिर है द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज़ अबाउट 1800 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड होती है साउंड की वाटर में वो 1800 मीटर पर सेकेंड होती है, तो ये नहीं होती है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर टंग, चीक्स एंड लिप्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन प्रोड्यूसिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड। तो हाँ, हम जब बोलते हैं तो हमारी टंग भी यूज़ होती है, चीक भी यूज़ होते हैं और लिप्स भी यूज़ होते हैं, इसीलिए ये चीज़ क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ट्रू। फिर इसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो साउंड वेव्स नीड ब्लैंक्स टू ट्रेवल। तो साउंड वेव्स को किसकी ज़रूरत होती है ट्रेवल करने के लिए, एक मीडियम की। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा हमारा, मीडियम। फिर इन ह्यूमन्स द वाइब्रेशंस ऑफ द ब्लैंक्स प्रोड्यूस साउंड। हाँ, ह्यूमन में किस चीज़ के वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वोकल कॉर्ड्स। क्या आ जाएगा, वोकल कॉर्ड्स। फिर है द फनल शेप्ड आउटर ईयर इज कॉल्ड। जो फनल शेप का आउटर ईयर होता है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम पिन्ना। क्या बोलते हैं, पिन्ना। फिर है द इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड इज़ डबल्ड। अगर जो एम्पलीट्यूड है साउंड की उसको डबल कर दिया जाता है तो जो लाउडनेस होती है वो क्या होती है, इंक्रीज ब्लैंक्स टाइम। तो हमें ये बताना है कि जो लाउडनेस है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो जब हम एम्पलीट्यूड को डबल कर देंगे, हमें पता है लाउडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो जब एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगी तो लाउडनेस जो है वो कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स। फिर है अल्ट्रासोनिक साउंड्स है फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन। जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स रहते हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी रहती है वो कितने से ज़्यादा रहती है, 1500 हर्ट्ज़ से ज़्यादा रहती है, 1500 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है। फिर है अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड। जो अनप्लीजेंट, जो हमारे कान को चुभता है, ऐसे साउंड को हम क्या बोलते हैं, नॉइस। क्या बोलते हैं हम इसको, नॉइस। फिर है लाउडनेस इज मेजर्ड इन ब्लैंक्स। लाउडनेस को हम किस में मेज़र करते हैं, डेसिबल में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डेसिबल और ब्रैकेट में स्मॉल टी कैपिटल बी। ब्लैंक्स इज मेजर ऑफ स्टिलनेस ऑफ अ साउंड।
ब्लैंक्स एक मेज़र होता है स्ट्रिलनेस का साउंड का, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पिच। क्या बोलते हैं हम इसको? पिच। फिर थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग इज, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग क्या होती है? 0 डेसिबल। क्या होती है? 0 डेसिबल। फिर आते हैं हमारे मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम में पहला क्या है? सेंसर। तो सेंसर क्या करता है? आइडेंटिफाई एंड डिकोड द मीनिंग ऑफ साउंड। ये क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है और डिकोड करता है साउंड के मीनिंग को। फिर है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या करती है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये क्या होती है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से। पिच। पिच क्या होती है? तो पिच अ मेज़र ऑफ टोन, जो मेज़र टोन की मेज़र होती है उसको हम पिच बोलते हैं। फिर है ऑडिएबल साउंड। ऑडिएबल साउंड्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। फिर लाउडनेस। तो लाउडनेस क्या होता है? डिग्री ऑफ सेंसेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड इन ईयर। जो डिग्री होती है सेंसेशन की साउंड की जो हमारे ईयर में प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लाउडनेस। फिर आता है डेसिबल। तो डेसिबल क्या होता है? मेजरिंग यूनिट लाउडनेस। लाउडनेस की मेजरिंग यूनिट होती है। नॉइस। नॉइस क्या होता है? लाउड अनप्लीजेंट साउंड। लाउड और अनप्लीजेंट साउंड होता है। फिर फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी को हम किस में मेज़र करते हैं? हर्ट्ज में मेज़र करते हैं। किस में मेज़र करते हैं हम? हर्ट्ज में। यहाँ हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके आंसर लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स रह गए हैं तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर इसमें कोई डाउट हो बेटा तो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।